नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। निफ्टी 50 में स्ट्रेंथ हमें लौटती हुई नजर आ रही है। पिछले 2-4 महीनों से कंसोलिडेशन चल रहा था, गिरावट का माहौल बना हुआ था। 15,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा, लेकिन फिलहाल पिछले 4 दिनों में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। सबसे पहले एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट आई। एक लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद 15,000 पर गैप अप ओपनिंग हुई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और वहां पर ही सपोर्ट लेने के बाद वहां पर इंट्राडे लो बनने के बाद शानदार तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो टेक्निकली अब 15,000 रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब 15,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है क्रॉसओवर हो चुका है, 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। आरएसआई के बारे में बात करें तो 60 प्लस आरएसआई दिखाई पड़ती है, यहां पर भी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। वीकली चार्ट्स में आप देख पाएंगे 20 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां पर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद 2-3 हफ्ते यहां पर कंसोलिडेशन दिखाया। यहां पर आप देख पाएंगे तेजी आई थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है और ऊपर के लेवल पर मार्केट इस हफ्ते क्लोज होती हुई नजर आती है। तो ऑफ कोर्स बुलिश मोमेंटम यहां पर हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो था पहले कंसोलिडेशन का चल रहा था, लेकिन फिलहाल हमें बुलिशनेस बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इसका जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई देता है, पुराना ऑल टाइम हाई 15,400 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। तो मार्केट इतनी रिकवर हो चुकी है, उसके बावजूद हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि खरीदारी के लिए बेहतर दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। 670 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 0.48% की तेजी है। दिग्गज 1,35,000 करोड़ की मार्केट कैप, 82 का इंडस्ट्री का पी, जबकि HDFC लाइफ का 99.66 है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 का आपको पी रेशियो दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन है। 16.61 का प्राइस टू बुक रेशियो चलता हुआ नजर आता है। चार्ट के बारे में बात करें तो स्टॉक में एक रीजनेबल करेक्शन देखने को मिला है। 730 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होकर फिलहाल 670 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 650 के आसपास का लेवल, उसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अगर इसके वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था, पुराना ऑल टाइम हाई, वो 650 का लेवल था। तो टेक्निकली अब 650 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे की रेंज पर 20-30 रुपए नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 640 से करके 660 की रेंज में नजर आता है तो आप इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है IGL। 502 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 35,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.56% का डिविडेंड यील्ड है, 37.6 का इंडस्ट्री का पी, जबकि IGL हमें 32 के कंसोलिडेटेड पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.56 है। IGL के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है पिछले 3 महीनों से स्टॉक हमें कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आता है। ना ही तेजी आ रही है, ना ही आपको गिरावट भी दिखाई पड़ती है। आप देख पाएंगे मार्च की शुरुआत से करके मई एंड होने को आया, प्राइस रेंज यही की है 500 से करके 520-540 के आसपास की रेंज हो गई है। इसके बाहर स्टॉक हमें जाता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ नजर आता है। RSI हमें थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। अगर इसके वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है जब भी इसमें गिरावट देखने को मिली तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। वहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 478 के आसपास का लेवल। इसका पुराना ऑल टाइम हाई 500 के आसपास है और फिलहाल स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। आप देख पाएंगे पहले भी ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया, इसीलिए फिर से टेक्निकली यहां पर यही लेवल हमें एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 3 महीनों से स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो इस सिचुएशन में कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी बुरा नहीं है। इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 490 के आसपास बनकर आता है। करंट मार्केट प्राइस 500 है, तो ज्यादा दूर नहीं है, यहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वर्लपूल इंडिया। 2117 का लास्ट ट्रेड प्राइस, 0.87% की तेजी है। 26,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.24% का डिविडेंड यील्ड है, 81 का इंडस्ट्री का पी और वर्लपूल हमें 85 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। 10.48 का प्राइस टू बुक रेशियो चलता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर क्लियरली पता चलता है एक लंबा करेक्शन देखने को मिला है। 2750 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है और फिलहाल स्टॉक 2100 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे, टेक्निकली बहुत ही वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसके वीकली मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करते हैं तो आप देख पाएंगे इसका ट्रेंड हमें बताता है जब भी गिरावट होती है तो 200 डेज नहीं 100 डेज का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ता है। जो ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, कई बार यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला, यहां पर सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मिड कैप है, यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। पहले भी स्टॉक ने 2000 के लेवल पर कई बार सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन दिखाया, उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिली। तो यहां पर आप एक्यूमुलेट करने की रणनीति अपना सकते हैं। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदते हैं तो भी कोई डाउट नहीं है, अच्छा स्टॉक है, यहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।